तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, सीवीटी लीट काउंसलिंग का अंतिम पड़ाव चल रहा है और फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आउट हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा एक दो लोगों के शुरू में ही मैसेज आ गए कन्फ्यूजिंग। तो हमने कहा भैया अननेसेसरी मैं मैसेज रिसीव नहीं करना चाहता हूं और इस पर एक वीडियो बना देता हूं। तो भैया इंटरनल स्लाइडिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट 2 आई है तो किस पर जाना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो क्या आपको समझदारी का दिखानी है, वो भी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो स्पॉट राउंड का भी डेट आया है वो भी समझेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी के लिए ही बना रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आपने देख लिया होगा क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं, 2000 के आसपास बच्चे हैं और उतने लोगों ने देख लिया उस वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है बाय द वे, तो आपको जो AKTU फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट है उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। वीडियो सेक्शन में दूसरे या तीसरे नंबर पे ही होगा, उसके बाद से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट, क्योंकि जो मैंने लिस्ट बना दी है वो कॉलेज से ऑथराइज तरीके से मैंने बनाई है, तो आपको उससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कई कॉलेज का हम एंटी रैगिंग भी डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि IRT प्रयागराज है तो उसका खुद का फॉर्मेट होता है एंटी रैगिंग का। KNIT है तो अगर आप उसके खुद के फॉर्मेट, मतलब खुद का फॉर्मेट का मतलब इनको तहसील से स्टैम्प पे वेरीफाई कराना पड़ता है। तो अगर इन कॉलेजों में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको तहसील से वेरीफाई। हमारा BIT है तो इनका डायरेक्ट कोई भी ऑनलाइन ले लेते हैं ना, मतलब जो एंटी रैगिंग आता है। IIT है तो उस हॉस्टल नहीं है तो पूछते भी नहीं एंटी रैगिंग चाहिए कि नहीं, लेकिन आप बना लीजिएगा। फ़िलहाल जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था कि आपकी काउंसलिंग 3 ही राउंड की होने वाली है, क्योंकि सीटें इसमें ऑलरेडी कम होती हैं तो बहुत ज़्यादा 4 राउंड करा करके भी कोई बात नहीं है। लेकिन आइए 3 राउंड का जो रिज़ल्ट आने वाला है, फ़िलहाल तो आपका सीट अलॉटमेंट 14 तारीख यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो आज 13 तारीख है, यानी कल की रात में आ जाएगा। आपको पता है इनका किस तरीके से रिजल्ट आता है, हो सकता है कि 14 की रात में यानी 15 की सुबह में आए। लेकिन हमारा यहाँ पर कहानी है ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट बिल डिमांड एज कैंसल, नो रिफंड बिल बी प्रोवाइड फॉर वॉट एवर रीजन। आइए, आप सभी का इस साल एडमिशन भी नहीं होगा अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। पहले बात है फिजिकल रिपोर्टिंग आपका करना कंपलसरी है, क्योंकि आपने अगर विड्रॉल नहीं किया और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एलिजिबल हो तो इस साल स्पॉट में भी बैठ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे राउंड 3 के लिए ऑनलाइन विलिंगनेस दिया हुआ है फ्रीज फ्लॉट, ठीक है। वैसे ये ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके बाद आगे कुछ ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग है, बट इनको ऑटो फ्रीज लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपको ये फ्रीज करना ही पड़ेगा। और जो इसका टाइम है वो 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक है। हो सकता है कि जो इनका पोर्टल नया वाला बना है इसमें ऑटो फ्रीज का सिस्टम नहीं हो, क्योंकि NIC के पोर्टल में ऑटो फ्रीज हो जाता है, चाहे वो GCUP हो, चाहे ये UPTech पहले कराता था या HBTU हो, ठीक है। लेकिन अब UPTech का पोर्टल है तो हो सकता है इसमें फ्रीज प्लॉट का ऑप्शन दे, तो आपको यहाँ पर फ्रीज करना पड़ेगा। अब कई लोगों का फ्रीज प्लॉट का भी ऑप्शन लास्ट टाइम नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार उनका आ जाए, देखते हैं क्या होगा। तो ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है ये 19 तारीख से लेकर के 19 तक है, 21 तक है। यानी हमने पिछली बार भी बताया था कि 3 दिन ही टाइम मिलेगा, और जैसा कि मैंने एक डेट भी लिखी थी 20 अगस्त, एग्जैक्ट वही डेट निकल कर आई है 19 से लेकर 21। तो 19 को ही आपको पहुंचना है, पहली बात। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये क्यों कह रहे हो मैं 20 को भी पहुँचूँ या 21 को पहुँचूँ। देखो, अगर मुझे आप फॉलो करते हो और मेरी बात को समझने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है कि आपको 19 तारीख को पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो, जब हमने एडमिशन BIT में कराया था तो आपको शायद इस बात का पता हो, नहीं पता हो, जैसे पेमेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, मतलब पेमेंट जो UPI के थ्रू करते हैं तो कभी कभी क्या होता है पेमेंट फंस जाता है और वो पेमेंट मतलब शाम तक रिफ़ंड नहीं आता, तो अगले दिन जा कर के वो प्रोसेस हुआ। तो मान लीजिए आपका पेमेंट रुक गया और आपको एक OTP जाती है जब आपका सीट कन्फर्मेशन होता है, तो आप जहाँ पर भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, पहले तो आप फ़ीस जमा करते हो,
फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने डिपार्टमेंट के अंदर जमा करते हो। एक सेंटर होगा जिस सेंटर के अंदर आप बैठ करके फ़ीस जमा करते हो, अपने डेटा को फिल करते हो, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह दे दिया जाता है उनकी तरफ से, ठीक है। या कहीं कहीं फिजिकली लिखवाते हैं आप, हर जगह का अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर दे दिया जाएगा आपको, उसमें डेटा अपना एक्यूरेट फिल करना होता है। ध्यान रहे, बहुत खुली आंखों से करना, ज़रूरत नहीं है जल्दीबाजी करने की। मान लीजिए पेमेंट कैंसिल हो गया और तुम्हारा जो OTP वाला वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा हो सकता है। तो उसके लिए आप 19 को या 20 को, मतलब 19 और 20 में आपको जाना है, 21 का चांस नहीं लेना है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था मैंने समझा दिया, बाकी आपकी इच्छा है। अब भैया इंटरनल स्लाइडिंग की बात आती है कि आखिर ये क्या होता है। जैसे आपका प्रेफरेंस है CS और आपको मिला है मैकेनिकल। अगर आपके CS में एक सीट खाली है और आप इन्हें इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट किया तो आप उस CS के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर मतलब आपके अलावा और कोई किसी की दावेदारी नहीं है। यहाँ पे लिखा इफ़ सीट रिमेन वैकेंट। देखिए लेटरल एंट्री में 99% जो चीज़ें रहती हैं वो सेम रहती हैं। देखो JEE मेंस वगैरह में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर अब 7-8 सीटें हैं, उसमें मतलब बहुत रेयर केस होता है, इसलिए यहाँ पे सीट रिमेन लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं। और 24 तारीख को यहाँ पे स्पॉट राउंड की वैकेंसी आ जाएगी, यानी कोई मान लो पार्टिसिपेट नहीं किया तो स्पॉट राउंड के लिए वो सीट खाली हो जाएगी, लेकिन वो उसकी फ़ीस जब्त हो जाएगी और वो इस साल के लिए बाहर हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो नो रिफ़ंड होगा, यानी कोई रिफ़ंड नहीं जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल राउंड का भी कुछ लोग देख रहे होंगे, स्पेशल राउंड की बात कर लेता हूँ। देखो स्पेशल राउंड की बात ये है मेरे दोस्तों कि अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है तो आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपको लगता है कि बहुत गंदी सीट अलॉट हो गई तो आपने विड्रॉल कर लिया तो भी स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इस तरीके से आप स्टूडेंट जो है स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो। अब वो डेट कब से है? 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक है। आपको फ़ीस पहले जमा करनी होती है। अब स्पेशल राउंड का वीडियो भी इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि पहले फ़ीस आपको जमा करनी होती है, बाद में नहीं जमा करनी होती है अलॉटमेंट के बाद। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ये मतलब डायरेक्टली वहाँ पे पेड हो जाएगी, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलता है तो पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होगा। लेकिन जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पर जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर अभी तक कोई मेंशन नहीं किया है कि जो नॉन CUET वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर नॉन CUET वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा पार्टिसिपेट करके। मुझे उम्मीद नहीं है कि नॉन CUET वालों का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर स्पेशल राउंड के लिए ऐसा कुछ होगा तो हम ऑलरेडी फर्दर इन्फॉर्म करेंगे या आपको खुद ही पता चलेगा। चॉइस फिलिंग जो है 25 से लेकर के 27 तक होगी इनकी, और 31 को अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे नो रिफ़ंड लिखा ही हुआ है, और 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक इनका फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है। तो ये थी भैया वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।